या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। आज नवरात्र का 7वें दिन है। इस दिन मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत होते हैं। नवरात्र की 7वीं तिथि को मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती हैं। इनकी आराधना करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियों का नाश होता है। मां कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। मां की 4 भुजाएं हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए मां दुर्गा ने मां कालरात्रि का रूप धारण किया था। मां कालरात्रि की ऐसे करे पूजा। मां कालरात्रि को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 तरह के फल चढ़ाएं। अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य लगाएं। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। मां कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। मां कालरात्रि का रूप काफी भयंकर होता है। इनके शरीर का रंग काला है। मां कालरात्रि के गले में नरमुंड की माला है। मां के 3 नेत्र हैं और केश खुले हैं। मां गर्दभ की सवारी करती हैं। इनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में कटार और एक हाथ में लोहे का कांटा है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है। मां के इस स्वरूप की पूजा से मृत्यु का भय नहीं सताता है। देवी का ये रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी भगवती प्रताप से सब कुछ मंगल होता है। नवरात्र में हवन का विशेष महत्व है। सिद्ध मंत्रों से आहुति देने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही माता की कृपा से शनिदेव का अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज महासप्तमी है। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जा रही है। बिहार के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक गोपालगंज के थावे मंदिर में देर रात से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। मान्यता है कि आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से परिवार के सभी दुख बाधाएं पूरी तरह से दूर हो जाती है। मां कालरात्रि उनकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है, जिसके लिए भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता के मंदिर पहुंचकर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर भोग लगा रहे हैं। हम लोग प्रत्येक दिन आरती के समय में यहाँ आते हैं और भक्तगण से आग्रह करेंगे कि हर नवरात्रा आवें और अपना मनोकामना पूरा करें। माई का बहुत मनोकामना है कि जो भी भक्त आते हैं उनका खाली हाथ लौटने नहीं जाने देते हैं। हम लोग रोज आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए और सभी श्रद्धालुओं से हमारा करवत निवेदन है कि सारे श्रद्धालु आ करके माँ देवी का दर्शन करें। था माँ भवानी का क्या यहाँ कृति है? यहाँ कृति सभी बहुत अच्छा कृति है। सभी श्रद्धालु यहाँ बहुत दिनों से आ करके श्रद्धापूर्वक अपना पूजा पाठ करते हैं। पूर्णिया की भट्टा दुर्गा बाड़ी समेत दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में देर रात माता का पट खुला। कई मंदिरों में माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस मौके पर एक 116 साल पुरानी भट्टा दुर्गा बाड़ी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। हजारों की संख्या में भक्त देर रात तक मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे। पूर्णिया के बंगाल से 15 ढाकी को बुलाया गया है। कहते हैं कि ढाक बजाने से माता खुश होती है। नहीं, पट खुला है माँ का। बहुत मेहनत के बाद बहुत माँ को सजाया गया। जैसे होगा आज महाषष्ठी के दिन हम लोग अभी पट खोले। नया रूप देने का कोशिश किया गया था इस बार माँ का। जो जनरली जो दुर्गाबाड़ी में बनता था मूर्ति, उससे थोड़ा सा अलग हटके हम लोग बनारसी साड़ी पहना है इस बार। तो आप देखिए
किस तरीके से पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और कहते हैं कि जो भी मनोकामना इस मंदिर में भक्तगण लेके आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। राजधानी पटना की बात करते हैं। राजधानी पटना में नवरात्र और दुर्गा पूजा की काफी धूम देखी जा रही है। जगह जगह पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा खाद्य पदार्थ से तैयार प्रतिमा की हो रही है। साथ ही उन दो भाइयों की भी चर्चा है जिन्होंने इसका निर्माण किया है। मूर्तिकार भाइयों की जोड़ी मूर्ति तो बनाती ही है, लेकिन उसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं करती। मूर्तिकारों से बात की हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। शारदीय नवरात्र का समय है और मां की पूजा राजधानी में धूमधाम से की जा रही है। मां के अनेकों रूप हैं और इन 10 दिनों में मां के रूपों की पूजा होती है। कई जगह मां की पूजा हो रही है, वहां मिट्टी के मूर्ति बनाया जाता है और पारंपरिक रूप से मिट्टी की ही मूर्ति बनती है। लेकिन यहाँ जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर मूर्ति अलग ढंग की है और अलग अलग चीज़ों से बनाई गई है। खाद्य पदार्थों से मूर्ति बनाई गई है। ये मूर्ति बाजरा का है, कोई मूर्ति ज्वार का है, कोई मूर्ति मक्के की चिप्स का है, तो कोई मूर्ति गेहूं के चिप्स का है। तो कहा जाए कि ये कलाकार की अपनी कृति है, ये अपने उनका उपज है दिमाग का कि वो मूर्ति को अलग अलग ढंग से बनाते हैं। और ये उनका तर्क है कि इको फ्रेंडली होता है। ये मूर्ति जो बनाते हैं इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेपर और पुआल डालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो खाद्य पदार्थ होता है उसे वो लगाते हैं। हमारे साथ मूर्तिकार हैं, जितेंद्र जी हैं। ये पिछले 10 सालों से इसी तरह की मूर्ति बना रहे हैं। डिसेंट मूर्ति बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनसे बातें करेंगे कि आखिर किस किस तरह की मूर्ति वो बनाते हैं। जितेंद्र जी, किस किस तरह की मूर्ति आप बनाते हैं? पिछले 10 सालों से मैं प्रतिमा बना रहा हूँ, बहुत ही डिफरेंट टाइप का। अधिकांश मटेरियल का मूर्ति बना चुका हूँ। इस बार मैंने 5 प्रतिमा बनाई है, जो कि आप देख रहे हैं। ये मकई या गेहूँ चिप्स की प्रतिमा है, एक मिक्स पापड़ की प्रतिमा है, ज्वार बाजरा की प्रतिमा है, और एक अभी जो है एकदम ब्रेकिंग है लिपस्टिक की प्रतिमा, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। उद्देश्य क्या है इस तरह की प्रतिमा बनाने के खाद्य पदार्थ? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये प्रतिमा इको फ्रेंडली होती है और एक यूनिक प्रतिमा है, क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा बहुत से पंडाल में देखने की मिलेगी। इस तरह की प्रतिमा बहुत ही कम पंडालों में देखने के लिए मिलेगी। मैं बना रहा हूँ चिप्स, पापड़ चिप्स, बाजरा और लिपस्टिक की मूर्ति आप बना रहे हैं, बड़ा चर्चित। क्यों लिपस्टिक का मूर्ति? लिपस्टिक का इस बार बहुत डिमांड हुआ। इसमें सर्च किए, 1 हफ्ता सर्च लगा, उसके बाद देखे, ट्राई किए, उसके बाद इसमें हाथ लगाया। ये मूर्ति बहुत जल्दी में बना। ये मूर्तिकार थे, जितेंद्र जी थे और जिनका नाम चंदन जी है। इन दोनों की सोच है कि इको फ्रेंडली मूर्ति, और ये डिमांड है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। खाद्य पदार्थों से ये पिछले 10 साल से मूर्ति बना रहे हैं। अलग अलग पंडालों में ये लोग मूर्ति भेजते हैं और मूर्ति को लोग पसंद भी करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और आज महासप्तमी का दिन है। आज माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जाहिर तौर पर जो पटना और रांची के पंडाल है वो सज धज कर तैयार हैं और श्रद्धालु लगातार यहां पर मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के भारत युवक से बकरी बाजार में, जहां पर हमारे सहयोगी संजय सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। संजय, किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? कितना भक्ति में माहौल? और अगर हम रांची की बात करें तो अलग अलग थीम पर तमाम पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूजा पंडालों में किस तरीके की रौनक और कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो किसी तकनीकी खामियों की वजह से संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अगर हम पटना की बात करें, रांची की बात करें, तो इन दोनों जगहों पर भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। और सीधे आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर पुलिस लाइन दुर्गा पंडाल लोदीपुर में हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विनीता, आज महासप्तमी का दिन है। जाहिर तौर पर तमाम पूजा पंडालों के पट कल शाम से ही खुल गए हैं। कितनी संख्या में श्रद्धालु आप देख पा रही हैं? कितना भक्तिमय माहौल? बिल्कुल, राजधानी पटना में अगर इस बार की हम बात करें तो भक्ति साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है। पूरा वातावरण मंत्रों से गुंजमान हो रहा है। और इस वक्त हम लोदीपुर में यहाँ मौजूद हैं, पुलिस लाइन में यहाँ मौजूद हैं, जहाँ मां की आराधना वर्षों से यहाँ होती आ रही है। हालांकि पहले
सालों पहले यहाँ मूर्ति की स्थापना की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। हालांकि आज सप्तमी है, यानी नवरात्रा का 7वां दिन महासप्तमी है। दुर्गा के 7वें स्वरूप काल रात्रि की आराधना की जाती है और आज भक्तों को बस इंतजार है मां के दिव्य दर्शन का। अभी भी पंडालों के जो पट हैं वो बंद हैं, पूजा अर्चना की जा रही है और पूजा अर्चना के बाद जो पंडाल है उनके पट खोले जाएंगे, मां के दिव्य दर्शन होंगे। हालांकि आज का दिन बहुत खास है, मां की आराधना बहुत खास है और मां की जो आराधना है वो भक्त सालों से यहाँ करते आ रहे हैं। और यहाँ आप साफ तौर पर देख सकती हैं पूजा पंडाल की जो तस्वीर है, यहाँ मां की आराधना जो की जा रही है वो भक्तों के लिए बहुत खास है और मां आज अपने भक्तों की मन मांगी मुरादें पूरी करती हैं। और जो यहाँ पंडित जी हैं हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर आज का महत्व क्या है, क्या कुछ मान्यताएं हैं आज की। कलश पूजा देख रही हैं और बस माँ के पट खुलने का इंतजार है। पंडित जी, आज का दिन खास है, माँ कालरात्रि की आराधना हो रही है। कालरात्रि की दिन है, आज सप्तम दिवसीय महाकाली भगवती महाकालरात्रि की पूजा और सायंकालीन 7 बजे सायंकालीन में भगवती का दर्शन, पट का खोलना, विशेष प्रसाद वितरण, विशेष भक्तों की विशेष आरती, 54 दीपों से यहाँ आरती की जाती है सायंकालीन और पट खोला जाता है बहुत से भक्त के साथ में, गाजे बारी के साथ में। बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है। आप सबसे सादर अनुरोध है कि यथा संख्या में भाग लेकर के भगवती की कृपा के पात्र बने। और आज सुबह का पूजा शुरू हो रहा है। आज का दिन बहुत खास है। कहते हैं कि अगर काल रात्रि की हम पूजा आराधना करते हैं तो हमें काल का भय नहीं रहता, हम निडर हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काल रात्रि भगवती प्रलय काल में भगवती की भोलेनाथ की तपस्या करने के उद्देश्य से भगवती का शरीर काला हो गया था। वही काल रात्रि के रूप में भगवती प्रकट हुई और शिव जी ने ऐसा है उन्हें गंगा जल से स्नान करा करके उन्हें महागौरी का रूप धारण कराया। तो कल हम महागौरी की पूजा करेंगे। आज काल रात्रि की पूजा हो रही है और क्या कहना, नवरात्र की जो पर्व होता है ये ऊर्जा का पर्व होता है, शक्ति का पर्व होता है। इसमें शक्ति की आराधना की जाती है और संसार को शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और स्वस्थ की कामना करते हैं हम सब कि भगवती प्राकृतिक रूप में सबको सुखी बनावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवती पूरे सृष्टि को सुंदर ढंग से ऐसा है कि सबको स्वस्थ रखे, सबको संपन्न बनावे, सबको ऐसा है कि असमृद्धवान बनावे और सबको सद्बुद्धि दे, ताकि हम धर्म कर्म में जुटे रहें और अपने धर्म को धारण किए रहें। और धर्म को धारण करने से धर्म हमारी रक्षा करता है और हम असमृद्धवान बनते हैं, हम शक्तिशाली बनते हैं और हम विश्व गुरु के स्थान पर ऐसा है कि स्थापित होते हैं अपने धर्म के बल पर। बिल्कुल, अगर हम नवरात्रा की बात करें तो 9 दिन खास होते हैं हमारे लिए, लेकिन सप्तमी जैसे चलिए विनीता, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन फिलहाल रांची से हमारे सहयोगी संजय सिन्हा जुड़ गए हैं, भारतीय युवक संघ बकरी बाजार से, उनका भी रुख करते हैं। संजय, अगर हम रांची की बात करें तो काफी अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल इस बार बनाए जा रहे हैं। क्योंकि 2 सालों से ये सब बंद था तो इस बार भव्यता कुछ अलग सी ही नजर आ रही है। इस वक्त आप जिस पूजा पंडाल पर मौजूद हैं, कितनी रौनक, कितनी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना है? देखिए, हम इस समय राजधानी रांची के भारतीय युवक संघ यानी बकरी बाजार पंडाल के सामने खड़े हैं और पंडाल की जो भव्यता आप देख सकते हैं कि भक्ति और भव्यता दोनों आपको नजर आ रही होगी। और ये कोलकाता के ठीक थोड़ी दूरी पर एक जिला है नादिया। नादिया जिले में आपको जो इस्कॉन का जो मंदिर है, मायापुर मंदिर, उसी मायापुर मंदिर का ये प्रारूप है, इस बार यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर सुबह से ऐसे भी बकरी बाजार का जो पंडाल है, माना जाता है कि यहाँ का पंडाल रांची में सबसे भव्य पंडाल होता है। और इस बार जो 2 साल का जो गैप था कह सकते हैं, उस गैप को भरने की कोशिश की गई है मायापुर के पंडाल के तौर पर। सुबह से ही श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना है, चूँकि रात के समय यहाँ पर घुसना जो है, कहते हैं कि एक पुआल में सुई ढूंढने के समान है, मतलब कि आप यहाँ घुस नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लिहाजा लोग सुबह में ही यहाँ पर आ जाते हैं। एक जो मायापुर का जो पंडाल नजर आ रहा है, नहीं क्या कहेंगे? ये पूरे झारखंड का बोलिए, मैं जमशेदपुर का भी कुछ पूजा देखा हूँ,
वन ऑफ द बेस्ट पंडाल ऑफ झारखंड, रांची का नंबर 1 पंडाल है। इतना भव्य पंडाल रांची में दूसरा और कहीं नहीं है। इतना भव्य पंडाल है, आपने भी यहाँ पर देखा, कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत गजब की डेकोरेशन है, गजब की डेकोरेशन है। गजब की डेकोरेशन है। देखिए हर उम्र के लोग सुबह लगता है नाश्ता पानी करके निकले, लगता है नहीं नाश्ता तो नहीं किया लेकिन ब्रश करके आए हैं। हाँ। खाना पीना क्या बाहर में प्लानिंग? मेला में हम लोग खाएंगे, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और ये जो इस्कॉन का टेम्पल है एकदम हूबहू बनाया हुआ है, आंख बहुत खुश हो जा रहा है देख करके आए। और ऐसा लग रहा है कि जो इस्कॉन का टेम्पल वहाँ बनाए हैं और वही कारीगर आके यहाँ पे बनाए हैं। और अगर हम राजा होते तो उनके हम हाथ कटा देते, इतना सुंदर बनाया गया कि क्या कहना। हम अपने देख रहे हैं कि ये मुगल वंश की बात कर रहे हैं कि राजा होते तो इतनी खूबसूरत पंडाल बनाने वाले को हम आगे नहीं बोलेंगे इससे आगे। और देख रहे हैं कि आप जो देखे अंदर भी जाकर आपने देखा, माँ का दर्शन किया आपने, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। पिछले 2 साल से नहीं होने के कारण इस साल बहुत अच्छा पंडाल बना है। और इस पंडाल को हम 1 हफ्ता पहले देख के गए और अपना 1 साल कलकत्ता में जाके देखे हैं, उससे भी बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है। इसलिए पूरा फैमिली को हम यहाँ रांची में ले आए हैं सब दिखाने के लिए पंडाल को। कोलकाता से भी अच्छा पंडाल बना है, परिवार के साथ लोग निकले, सुबह से आप आ गई हैं? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। अब बेटे को दिखाया आपने? हाँ, बेटे को दिखा दिया। सुबह में हम लोग को ये फायदा होता है, एक तो खाली हो जाता है, आराम से पंडाल भी हम लोग घूम लेते हैं। और छोटे बच्चे तो रात में सेफ भी नहीं है ले जाना, तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल संजय, इस बार पंडालों की भव्यता कुछ अलग से ही देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पर 2 साल का जो इंतजार था उसकी भरपाई बिल्कुल की जा रही है और लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीजों को दिखाने के लिए और पंडालों की भव्यता को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अररिया में दुर्गा पूजा की धूम है। यहाँ के आश्रम स्थित दुर्गा मंदिर की चर्चा खूब होती है। लोगों की यह मान्यता है कि असाध्य रोग से ग्रस्त लोग यहाँ ठीक हो जाते हैं। यहाँ बंगाल से भी भक्त पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में भक्तों से बात की हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। अभी हम अररिया के आश्रम दुर्गा मंदिर में हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना के लिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं पहुँच रही हैं। और कहा जाता है कि 1925 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे, उससे भी जुड़ी कई कहानियाँ हैं। महामारी फैली थी, उसके बाद रामकृष्ण मिशन आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा जो स्वास्थ्य लाभ दिया गया था, उसके बाद महामारी समाप्त हुई और उसके बाद माँ दुर्गा की यहाँ। वैसे तो अररिया में बहुत सारे दुर्गा मंदिर हैं, हर जगह हम श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आश्रम जो है, यहाँ एक विशेषता ये है कि 1925 में यहाँ महात्मा गांधी जी भी यहाँ पे आए थे। तो ये इसके लिए सब लोग ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ आने के लिए कि क्या यहाँ पर मतलब खास है। हर जगह यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, इसलिए कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी भी आए हुए थे, तो सबको लगता है कि कुछ ज़्यादा मतलब यहाँ पे होगा। जी, यहाँ पे महात्मा गांधी भी आए थे 76 ईयर्स पहले और वो यहाँ पे प्रूफ के तौर पे यहाँ पे उनका सिग्नेचर भी है। और यहाँ का मान्यता यह है कि बहुत देशों से, बहुत राज्यों से यहाँ पे सब लोग दुर्गा पूजा मनाने के लिए आते हैं। एक आस्था का बहुत बड़ा पर्व है और यहाँ पे बेलूर मठ के पूरे नियम कानूनों के साथ मनाया जाता है, तो लोगों का एक आस्था बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट मैं खुद भी 26 साल से, पिछले 26 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और क्योंकि बंगाल में काफ़ी दुर्गा पूजा अच्छी तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही आस्था जुड़ा हुआ है हमारा। मलेरिया, हैजा, कोई आते जाते नहीं थे। घर घर में मरा हुआ लाश पड़ा रहता था, घर घर में लाश पड़ा हुआ रहता था। उसी समय बेलूर मठ से 3-4 सन्यासी आए और वे आकर के यहाँ अपनी दवाइयों से यहाँ के लोगों का इलाज किया और इलाज के पश्चात यहाँ के लोग जो बहुत खुश हुए। एक तरफ जहाँ पर माँ दुर्गा की आराधना में भक्त लीन हैं, वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी यहाँ के लोग याद कर रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। भागलपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। मारवाड़ी पाठशाला के मैदान में इस बार अयोध्या का भव्य राम मंदिर जैसा आकर्षक पंडाल बनाया गया है। पंडाल को बंगाल और झारखंड के लगभग 50 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है, जिसकी लंबाई 110 फीट और ऊंचाई 80 फीट है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह। पहले हम लोग कोशिश किए हैं कि उसी का प्रतिरूप राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, उसका प्रतिरूप हम लोग इस बार मारवाड़ी पाठशाला में हम लोग बनाए हैं। उसको श्रद्धालु आए, देखें, लाखों की भीड़ में आए,
इसमें तब हम लोग का उत्साह और बढ़ेगी, हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और हमेशा से, और युवक संघ हमेशा हर साल नया नया कुछ प्रतिरूप हम लोग बनाते रहते हैं पंडाल के रूप में, और हमेशा ये हम लोग का कोशिश रहता है कि नया ढंग से, अलग ढंग से ये युवक संघ को पेश कर सकते हैं हम लोग दुर्गा पूजा के दौरान। दुर्गा पूजा में हर साल आकर्षण का केंद्र रहने वाला मारवाड़ी पाठशाला का पूजा पंडाल इस बार भी आकर्षण का केंद्र रहने वाला है, क्योंकि भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला में इस बार दुर्गा पूजा का पंडाल अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर किया गया है, जिसे बंगाल और झारखंड के कई कारीगरों के द्वारा महीनों की मेहनत के बाद बनाया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मारवाड़ी पाठशाला के मैदान में दुर्गा पूजा का जो पंडाल है वो अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। हालांकि देखा जाए कि 2 साल से कोरोना के कारण दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी गई थी और इस बार जो है दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित पूजा पंडाल के जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस वजह से जंगल के करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित